नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया है और इसी कारण अब संयुक्त राष्ट्र की शरण में वो पहुंच गया है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर है जहां पर उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है और ये घर में घुस कर मारता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की वजह से पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया है और इतनी ज्यादा घबरा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच चुका है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर मारने वाले बयान से पाकिस्तान का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इसका जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है, जो कि पाकिस्तान का हमेशा से काम रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्हें कहा था कि नया भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में किया। इस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि को भारत से भी मुंहतोड़ जवाब मिला है। वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र करते हुए अकरम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से कहा था कि आज के भारत में दुश्मन जानते हैं कि यह मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। उन्होंने आगे कहा, ये नया भारत खतरनाक है, ये दुनिया के लिए खतरा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी राजनयिक ने बेबुनियाद दावा भी किया कि भारतीय खुफिया एजेंसियां अमेरिका और कनाडा में एक्टिव रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के साथ की संयुक्त राष्ट्र महासचिव और महासभा के अध्यक्ष को पाकिस्तान में भारत द्वारा निशाना बनाकर की गई हत्याओं के बारे में जानकारी दी थी। दूसरे क्षेत्र में घुसकर की जाने वाली ये हत्याएं सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ये कनाडा में राजनीतिक विरोधियों की हत्या और अमेरिका में हत्या के प्रयास के साथ ही संभवतः अन्य देश तक पहुंच गई है। अब भारत ने पाकिस्तान को इसे लेकर करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि के आरोप पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उसे करारा कहिए मुंहतोड़ जवाब भी दिया और जवाब देते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के मंच पर खोल कर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने एक निश्चित प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियों से खुद को अलग रखने का फैसला किया, जिसमें न केवल शिष्टाचार की कमी है बल्कि उसकी हानिकारक प्रकृति के कारण हमारे सामूहिक प्रयासों में भी बाधा आती है। उन्होंने कहा क्या उस देश से नहीं पूछा जाना चाहिए जो सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए हर तरह कलह फैलाता है, शत्रुता पैदा करता है और दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की वकालत करने वाले सम्मान और सद्भाव के सार्वभौमिक मूल्यों को कमजोर करता है। इस दौरान वो कहते नजर आए कि भारत जो है हमेशा से पीस के साथ रहा है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमेशा से देखने के लिए मिला है जहां पर भारत ने हमेशा से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पीस की वकालत की है। भारत ने हमेशा जो है पीस के साथ रहने की बात कही है। इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग, इतने सारे जो है अगर आप कहेंगे अलग अलग धर्म अपनाने वाले लोग जो है वो यहाँ रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई है। और ये इसी वजह से क्योंकि भारत हमेशा से अगर किसी चीज़ पे विश्वास करता है तो वो इक्वालिटी पे, एकता पे विश्वास करता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जब इसका जिक्र किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। यूएन में जब इस तरीके की बातें और ये क्या बयानबाजी चल रही थी उसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा आरोप लगाए गए हैं और भारत द्वारा मुंहतोड़ जवाब जो है दिया गया है। Madam President, when the forces of fascism and Nazism were appeased and accommodated
100 years ago. It led to the Second World War. The Gaza genocide illustrates the consequences of offering impunity to extremist regimes. Unless Hindutva fascism is opposed, unless the sense of impunity of the BJP RSS is ended, unless the Indian Muslims are protected against genocide, and unless the Kashmiri dispute is peacefully solved, wider violence and conflict in South Asia is a real and present danger. And what happens in South Asia will not remain in South Asia. Mr. President, as far as my country, India, is concerned, the culture of peace is deeply ingrained in its rich history, diverse traditions, and profound philosophical tenets. Ancient Indian texts like the Vedas and the Upanishads promote values of harmony, compassion, and nonviolence, principles that have shaped my country's ethos. The doctrine of ahimsa, championed by Mahatma Gandhi, continues to be a bedrock of India's commitment to peace. And with its remarkable religious and linguistic diversity, India's cultural mosaic is a testament to tolerance and coexistence. Festivals such as Diwali, Eid, Christmas, and Nowruz transcend religious boundaries, celebrating shared joys among diverse communities. The country's myriad languages, dialects, and cuisines, alongside its rich tapestry of races, colors, and landscapes, contributes to the resilience and richness of India's composite culture. And India is not only the birthplace of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism, but also a stronghold for Islam, Judaism, Christianity, and Zoroastrianism. It has historically been a refuge for persecuted faiths, illustrating its long-standing embrace of diversity. We therefore commend Bangladesh for presenting today's resolution on the follow-up to the Declaration and Programme of Action, which India proudly co-sponsors. In our world today, Mr. President, we face significant challenges arising from geopolitical tensions and uneven development. The growing intolerance, discrimination, and violence based on religion or belief demand our urgent attention. We are particularly concerned by the escalating attacks on sacred sites, including churches, monasteries, gurudwaras, mosques, temples, and synagogues. Such acts require a swift and united response from the global community. It is crucial that our discussions therefore forthrightly address these issues, resisting political expediencies. We must tackle these challenges directly and ensure that they are central to our policy, dialogues, and international engagements. Mr. President, I will also state that terrorism stands in direct opposition to the culture of peace and the core teachings of all religions, which advocate compassion, understanding, and coexistence. It sows discord, breeds hostility, and undermines the universal values of respect and harmony that underpin cultural and religious traditions worldwide. It is essential for member states to work together actively to nurture a genuine culture of peace and to view the world as a united family, as my country strongly believes. In keeping with its civilizational values, India remains dedicated to upholding the ideals of humanity, democracy, and nonviolence. I will conclude, Mr. President, with a profound quote from our sacred Bhagavad Gita that encapsulates the essence of a culture of peace. I quote, "When a person responds to the joys and sorrows of others as if they were his own, he attains the highest state of spiritual union." Unquote. One final point, Mr. President. In this assembly,
As we endeavor to cultivate a culture of peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum, but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे साफ तौर पर भारत ने किस तरीके से जवाब दिया, यही नहीं पाकिस्तान ने सीए और राम मंदिर का भी यूएन में जिक्र किया, तो भारत ने इसका भी जवाब जो है उन्हें करारे ढंग से दिया है। सभा में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम इस समय चुनौतीपूर्ण वक्त के बीच शांति कायम करने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान रचनात्मक बातचीत पर रहता है। इस तरह हम एक निश्चित प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियां जो है दरकिनार करते हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे सवाल भी उठाते हुए कहा कि हम उस प्रतिनिधिमंडल को सम्मान और कूटनीति के केंद्रीय सिद्धांतों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिन्हें हमेशा हमारी चर्चाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या यह उस देश के पास पूछने के लिए ज्यादा चीजें हैं जो अपने आप के सभी पहलुओं पर संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? कंबोज का यह बयान संयुक्त राष्ट्र के पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम की शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए कश्मीर, सीए और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी भारत के खिलाफ कही गई बातों के बाद जो है आया, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि आतंकवाद शांति की संस्कृति और सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं में सीधे विरोध में। उन्होंने कहा कि यह कलह फैलाता है, दुश्मनी पैदा करता है, दुनिया भर में सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ने वाले सम्मान और सद्भाव के मूल्यों को कमजोर करता है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को भूराजनीतिक तनाव और आसमान विकास के अगम चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और धर्म और विश्वास के आधार पर बढ़ती अशांतता, भेदभाव और हिंसा वास्तव में हमारे ध्यान की मांग करती है। आगे चर्च, मठ, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिरों और आराधनालय समेत पवित्र स्थलों पर बढ़ते हमले से हम खास तौर से चिंतित हैं। ऐसे मामले के लिए वैश्विक समुदाय की तरफ से तेज और एकजुट प्रतिक्रिया की जरूरत है। तो ऐसा हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।